नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब पर स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के कुछ उदाहरण और उनके लगाने वाले ट्रिक। और अगर आप सभी लोगों वो वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड की गई, पहले वो वीडियो देखिए, तो इसके बाद आपको समझ में आएगा ये वाला वीडियो। क्योंकि इसमें हम आपसे पूछेंगे प्रश्न, क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रश्न विभिन्न प्रकार के कैसे बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, उसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न इस लगवाएंगे और लिखेंगे। तो पहला उदाहरण लिख लेते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। अब पहला उदाहरण हमारा या पहला प्रश्न कह सकते हैं कि 368/437 को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसे आप सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे? तो आपको महत्तम समापवर्तक में बताया गया था कि जब इस तरह के कुछ सवाल दिए गए हों तो पहले छोटी संख्या भाजक मान लेंगे और बड़ी संख्या को भाज्य मान लेंगे। तो छोटी संख्या हमारी 368 है, इसका भाग करेंगे हम 437 में। तो भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, घटा देंगे, इसमें से एक हासिल लेंगे, ये बना 17, 17 में से 8 गए, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब इसमें से निकाल लें 12, 12 में से 6। अब यहाँ पर ये इसे लिख जाएंगे 3, 6, 8। अब इसे भाग दे करेंगे तो 3, 6। अब इसको उतार लेंगे यहाँ पर। अब इसे ले जाएंगे 5 बार, 5 बार लेके, सॉरी यहाँ पर लिखिए 5 बार ले जाएंगे। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45, 45 की 5, 5 9 45, 45 की 5, हासिल लग गया 4, 5 6 30, 30 4 34। अब इसे घटाएंगे 3 2। अब 23 आ गया। अब 23 को 23 से 69 में भाग देंगे। अब ये जाएगा 3 बार, तो 6 9 मल्टीप्लाई हो गया। तो 23 जो है इनको मतलब इस जो भिन्न है इसको संतुष्ट कर रहा है। तो महत्तम समापवर्तक हमारा मल्टीप्लाई करेंगे या भाग देंगे 68/437 में 23 से भाग दें करेंगे। अब इस 23 है मुझे हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर, उसका भाग देंगे इन भिन्नों में। तो भिन्नों में जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार जाएगा। अब इसमें बच गया 23 यानी कि 9, ये हो गया 118, 118 यानी कि 6 बार जाएगा। 23 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो ये मिल गया 16। अब 16 को जब 368 को अब 23 से डिवाइड करेंगे तो 19 बार जाएगा। तो हमारा जो सरलतम रूप हुआ मिला 16/19, 19/16। अब ये था पहला प्रश्न कि 368 को 437 को सरलतम रूप में कैसे लिखें। तो पहले कि हम महत्तम समापवर्तक में जैसे कि दूसरा नियम था उसी पर आधारित लगाएंगे, उसके बाद इसे 23 से डिवाइड करेंगे। 23 से डिवाइड करेंगे तो सरलतम रूप में हमें जो मिला प्राप्त हुआ 16/19। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। प्रश्न है 0.36, 1.24 का 0.8 का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहले इसे सरलतम रूप में आप लिखिए। अब जब दशमलव हटाएंगे आप, तो जैसे कि आपका 0.36 है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे 3.620। दशमलव के 2 अंक के बाद नीचे 1 लिख के 0 लगा देना है। 2 अंक के बाद मतलब 2 अंक से पहले है 0। इसी प्रकार से इसे भी करेंगे 1.2 को लिख सकते हैं 10, 4.8 को लिख सकते हैं 4.48/10। अब इसे और सरलतम रूप में लिखिए, इसे 2 से काट दीजिए तो 18/36 यानी 50। अब इसे 9 यानी कि 25, तो आपको मिल गया 9/25। अब इसे काटेंगे 6/5, दूसरा 6/5 हो गया। अब इसे काटेंगे 24/5, 24/5। इसमें आपको लघुत्तम समापवर्तक याद करना है, जो कि कल वाले ट्रिक में मैंने बताया था कि लघुत्तम समापवर्तक अगर भिन्न के रूप में दिया हो गया हो तो आप जब लघुत्तम यानी कि LCM आप किसी का ज्ञात करेंगे तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक HCF। तो अंशों का महत्तम समापवर्तक पहले ज्ञात कर लीजिए हैं। अरे अंशों का लघुत्तम समापवर्तक, तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए 3 6 24। अब 2 से ले जाएंगे 9 या 3 12
फिर 2 से 9 3 6 2 3 3, अब 3 से 3 1 1, 3 से 1 1 1। अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 3 72। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला 72। अब इसमें निकालेंगे एम सी एफ होता है, एच सी एफ निकालेंगे तो अंशों का 25 को कौन लिख सकते हैं 5 गुणे 5 25 मिलेगा। अब 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 तभी 5 मिलेगा। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5। इसमें कॉमन क्या है हमारे तीनों में, इस एच सी एफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन देखा जाता है, जो तीनों में मतलब मिल रहा हो। ये देख लीजिए 1 5 इसमें मिल रहा है, 1 5 इसमें, 1 5 इसमें, तो एच सी एफ हमारा 5 हो जाएगा। एच सी एफ मतलब महत्तम समापवर्तक में देखा जाता है कि जो तीनों में मिल रहा हो वही हमारा आंसर होता है। तो लघुत्तम जिसका लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना हुआ आंसर 72/5, यही आंसर हुआ। इस तरह के आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और उठा लेते हैं कि किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न उठा लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा। प्रश्न नंबर 3 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो हमें इसमें पहले इनका एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापक वर्तक। इनका लघुत्तम समापक वर्तक निकालेंगे पहले। 2 4 6 9 12, फिर 2 से 2 3 9 6, फिर 2 से लेके जाएंगे 1 3 9 3, अब 3 से लेके जाएंगे 1 1 3 1 3 3 1 1 1। अब इसको डिवाइड करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 3 72, 72। तो 72 इन सभी छोटी से छोटे इन सभी की संख्याओं मतलब ये जो 8वीं के पहाड़ा में 8वां 72, 12 के पहाड़ में भी 72, 8 18 के भी 72, तो इन सभी छोटी संख्याओं को 72 पूर्णतः विभाजित कर देगा। मतलब इन सभी संख्याएं से 72 पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, इस प्रश्न का मतलब है अर्थ है, और यही आपका आंसर हुआ। अब चौथा प्रश्न ले लेते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न बनते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि आपके सामने उस सभी तरह के प्रश्नों को रखा जाए। तो हमारा चौथा प्रश्न होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25, 18 और 30 से भाग देने पर हमारा 8, 13 तथा 18 बचे। तो हम इन जो संख्याएं हमारी दी गई कि शेष इतना बचे, तो इनको हम 20 में से घटा देंगे। तो लिखेंगे 20 से अगर आप घटाएंगे 8 को क्रम वाइज घटाना है तो 12 बचेगा। फिर 25 से 25 में 13 क्योंकि दूसरे स्थान पे है, तो इसमें भी 12 बचेगा। और 30 में से 18 घटाएंगे तो इससे भी 12 बचेंगे। तो इसमें देखिए कॉमन चीज़ है कि हमारे यहाँ पर 12 बच रहा है, तो इसकी आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि तीनों संख्याओं में शेष हमारा जो बच रहा है कि 12, यानी कि जिसमें अगर तीनों से प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 20, 25 और 30 से भाग देने पर शेष 8, 13, 18 बचे। तो 12 वह संख्या है जिसमें अगर आप इसमें मतलब आप 20 और 25, 30 में भाग देंगे तो शेष हमारा 12, 8, 13 और 18 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो अब प्रश्न नंबर, तो इस तरह के भी सवाल महत्तम समापवर्तक में बनते हैं, लघुत्तम समापवर्तक में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य क्षेत्रों में पूछे जाते हैं। तो इन तरह के सवालों को भी हम देख लेते हैं। तो इन सभी 32 और 36 का पहले आपको एलसीएम निकालना है। 32, 36 का एलसीएम निकालेंगे 16, 18, फिर आपका 2, 8, 9, फिर 2 से 4, 9, फिर 2, 9,
अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 त्याएँ 72 का गुणा करेंगे 3 से 3 दूनी 6। अब इसका गुणेंगे 7 त्रिक 21। तो अगर वो 221 इंच का कपड़ा ले तो उसका ना तो नुकसान होगा, ना ज़्यादा पैसे बर्बाद होंगे, ना ज़्यादा उसका वेस्ट कपड़ा होगा। तो अगर वो क्योंकि वो भूल चुका है कि मुझे उसने कहा था 32 इंच का कपड़ा लें, कि 32 मतलब 32 इंच का कपड़ा लें या 36 इंच का, तो अगर वो 216 इंच का कपड़ा ले का ना तो उसका बर्बाद होगा और वो उसके फिट भी आ जाएगा। तो इस तरह के भी सवाल उठते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अगर मान लीजिए कि कोई दर्जी है और दर्जी के पास आप नपवाने जाए कपड़ा और बीच में आप भूल जाते हैं कि वो 32 का बोला है कि 36 बोला है, तो अगर इस तरह के भी सवाल उठते हैं। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।